हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डायनामिक ऐप्स के बारे में सीखेंगे कि डायनामिक ऐप क्या होता है। देखो, एंड्रॉइड के अंदर दो टाइप्स के ऐप बनते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक ऐप और एक होता है डायनामिक ऐप। तो आज का जो सेशन है वो हमारा ये रहेगा कि एक्चुअल में डायनामिक ऐप होता क्या है और क्या डिफरेंस है एक स्टैटिक ऐप के और एक डायनामिक ऐप के बीच में। स्टैटिक ऐप क्या होता है और डायनामिक ऐप क्या होता है। और ये जो मॉड्यूल जो आज स्टार्ट हो रहा है ये हमारा रहेगा डायनामिक ऐप के ऊपर, यानी कि पहले मैं आपको बताऊंगा डायनामिक ऐप होते क्या है, क्यों यूजफुल है और क्यों बनाने चाहिए, और कौन-कौन सी ऐप जो है आपके रियल लाइफ जो आप ऐप यूज करते हो उनमें कौन सी ऐप डायनामिक है और कौन सी स्टैटिक है। और फिर अगर आपको अपनी ऐप को डायनामिक करना है, यानी कि अगर आपके पास स्टैटिक ऐप है तो उसको अगर डायनामिक करना है तो क्या प्रोसेस रहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो इस सेशन में हम समझेंगे डायनामिक ऐप के बारे में। तो एक्चुअल में डायनामिक ऐप क्या चीज है वो हम समझने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, जो हमारा पहला सेशन है इस मॉड्यूल का। उसी के बाद तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे और इंप्लीमेंट करवा पाएंगे हमारे ऐप के अंदर। तो इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में डायनामिक ऐप होता है क्या, उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा द टर्म डायनामिक। कि डायनामिक का मतलब क्या है। देखो, इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि दो चीजें हैं आपके पास, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी आपको डायनामिक वर्ड का जो मतलब है वो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज कांस्टेंट है, यानी कि सन राइज होता है और सन सेट होता है, ये चीज स्टैटिक है। हर दिन आप सुबह उठोगे तो सन राइज होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि सन राइज नहीं होगा, सन राइज होगा, लेकिन हो सकता है कि बादल आए हुए हो तो आपको सन ना दिखे या सूरज ना दिखे। बट जो मेन चीज क्या है कि सन राइज होगा एंड सन सेट होगा उस पर्टिकुलर डे के अंदर। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डायनामिक चीज। अब वो डायनामिक चीज क्या होगी, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, जो आपका मॉनसून है वो कैसा रहने वाला है, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, एक तरह से डायनामिक हो गई। किसी दिन आपको पूरी धूप मिलेगी, किसी दिन आपको क्लियर वेदर मिलेगा, किसी दिन आपको क्लाउडी वेदर मिलेगा, किसी दिन रेनी वेदर मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, हर डे चेंज हो रही है। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये चीज डायनामिक हो रही है। ये रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो, सनराइज होता है, सनसेट होता है, ये चीजें स्टैटिक है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाली। आज से 10-100 साल पहले भी अगर आप जाओगे तो सनराइज होता था, सनसेट होता था, और ये मैं कह सकता हूँ कि कल भी सनराइज होगा, आने वाले जितने भी साल है उसमें सनराइज होगा, सनसेट होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट्स है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, स्टैटिक है। जो चीज चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस चीज को हम बोलते हैं डायनामिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टराइज बाय अ कांस्टेंट चेंज। तो कांस्टेंट चेंज होना चाहिए कोई भी चीज के अंदर, कोई भी एक्टिविटी के अंदर अगर आप देखते हैं कोई कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो उस चीज को हम बोलते हैं डायनामिक। ये इसकी डायनामिकनेस है। उसी तरह अगर मैं डायनामिकनेस को अपनी ऐप से जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एक ऐप को ओपन करता हूँ और मेरे को पहले से पता है कि यार मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चीजें होंगी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये चीजें होगी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये चीजें होगी, तो ये चीज क्या है, स्टैटिक है। मतलब आज से 2 दिन पहले भी अगर मैंने उस ऐप को चलाया होगा तो यही सेम चीज हुई, आज से 2 दिन बाद भी चलाऊंगा तो यही सारी चीजें होगी, जब तक कि उसमें कोई अपडेट नहीं आ जाता। तो इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं हम स्टैटिक ऐप, क्योंकि इसमें जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा क्या रह रहा है, स्टैटिक रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर ऐप, तो कैलकुलेटर ऐप में अगर आप 2+2 करेंगे तो 4 आएगा। आज से 2 दिन पहले भी 4 आ रहा था, अब भी 4 ही आएगा और आने वाले 2 दिन बाद भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है, स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐप आपके फोन के अंदर मिल जाएंगे जो चेंज नहीं होते। ठीक है, अब बात करता हूं उसके ऑपोजिट यानी कि डायनामिक एप्स। तो वो एप्स जिसमें आपको कांस्टेंट चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी ऐप उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक चलाए, व्हाट्सएप चलाए, तो ये सारी चीजें में आप देखेंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको कंटेंट या नया रिजल्ट देखने को मिलता है, तभी तो आप उस ऐप को चला रहे हैं। तो वो जो ऐप्स है वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, डायनामिक। मतलब जो भी ऐप के अंदर आपको एक कांस्टेंट चेंज दिखने को मिले या फिर विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको एक चेंज दिखने को मिले कंटेंट के अंदर या रिजल्ट के अंदर या फंक्शनैलिटी के अंदर, तो उन सारी चीजों को हम बोलते हैं एक डायनामिक ऐप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर 70-30 का रेशियो रहता है। 70% आपको डायनामिक ऐप मिलेगी, 30% आपको स्टैटिक ऐप मिलेगी। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी 30% में स्टैटिक ऐप्स आ रही है वो वाली ऐप्स है, या तो वो एक टूल ऐप है, या फिर फिल्टर ऐप है, या फिर कोई गेम ऐप है। तो इन सब में क्या होगा, आपको गेम में आउटकम्स पता है, बाकी सारी चीजों में आउटकम्स पता है, बट जो आप अंदर प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जो चीज जैसे फिल्टर ऐप है, तो उसमें आपको पता है कि ये ऐप क्या करेगी, आपकी एक फोटो को एक फिल्टर लगा के दे देगी। उसमें पहले से ये चीजें इंस्ट्रक्टेड है, तो आपको सिर्फ अपनी फोटो चेंज करनी है। जैसे ही आप फोटो चेंज करोगे तो आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा। बट अगर मैं देखूं तो रिजल्ट तो वही है, बस फोटो डिफरेंट है, इस वजह से रिजल्ट अलग आ रहा है। तो ये भी क्या है, आपकी स्टैटिक एप्स है। अब मैं बात करूं कि 70% जो डायनामिक एप्स है उसका रेशियो इतना क्यों है कि 70% आपकी डायनामिक एप्स है और 30% आपकी स्टैटिक ऐप। उसका रीजन भी है कि अगर मैं एक यूजर हूं, अगर मैं एंड्रॉइड ऐप चला रहा हूं, कोई भी चीज चला रहा हूं, तो मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। अगर नया होगा कुछ कंटेंट तभी मैं उस ऐप को चलाऊंगा, नहीं तो कोई सेंस ही नहीं है। तो इसीलिए आप मार्केट के एंड्रॉइड के मार्केट पे जितनी भी ऐप्स देखते हैं वो ज्यादातर आपको डायनामिक मिलेगी, क्योंकि यूजर तभी इंडल्ज रहेगा जब उसको नया नया कंटेंट या अपडेटेड कंटेंट दिखता रहे। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि जितनी भी ऐप्स है, ज्यादातर ऐप्स आपको डायनामिक मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात करूं तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी की सारी ऐप्स जो है आपकी डायनामिक ऐप है। आप इनमें चेंजेस जो है वो
एक कांस्टेंट टाइम पे देखते रहेंगे, तभी आप उन ऐप को चलाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई कि डायनामिक क्या होता है और डायनामिक ऐप का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको एक्चुअल में डिफरेंस बताता हूँ कि स्टैटिक ऐप और डायनामिक ऐप में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक और डायनामिक के अंदर रियल डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं इनके डिफरेंसेस को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कब आपको स्टैटिक ऐप बनानी है और कब आपको डायनामिक ऐप बनानी है और किस पर्सपेक्टिव से बनानी है। जो आपका स्टैटिक ऐप होगा उसका जो रिजल्ट है वो पहले से अंदर ही फिल्ड होगा, ठीक है? क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लिमिटेड है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये काम होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये काम होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये काम होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसमें कुछ अपडेट भी करना है, जैसे कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके क्लिक के ऊपर या जो भी आपने लॉजिक लगाया उसके ऊपर कुछ अलग कंटेंट आ रहा है, उसको चेंज करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक ऐप के अंदर अपडेट देना पड़ेगा। तब यूज़र जब अपडेट करेगा तो कुछ नया उसको कंटेंट जो है या नया रिजल्ट जो एंड रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो स्टैटिक ऐप को कोई ऑनलाइन सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो आपका डायनामिक ऐप है, अब उसको हम अपडेट नहीं कराएँगे, उसको कांस्टेंट बेसिस पे अपडेट करवाते रहेंगे। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एक ऑनलाइन सर्वर की। तो वहाँ हमारा डेटाबेस मैनेज होगा और वहाँ हम क्या करेंगे, जैसे ही चेंजेस करेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी डायनामिक ऐप के अंदर। तभी तो डायनामिकनेस आएगी कि मैं अभी ऐप चला रहा हूँ, कुछ कंटेंट आया, नेक्स्ट टाइम ऐप चलाई तो कुछ और कंटेंट आ गया। जैसे न्यूज़ ऐप है। न्यूज़ ऐप एक सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है डायनामिक ऐप का, कि आपको हमेशा न्यूज़ जो है वो अपडेटेड चाहिए। तो आपने अभी सुबह जब ऐप चलाई तो उसमें जो उस समय की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी या लेटेस्ट करंट अफेयर्स थे वो आपको देखने को मिले। अब आपने शाम में या दोपहर में जब ऐप चलाई तो उस बीच में वो जो 6-7 घंटे में जो भी न्यूज़ होगी वो आपको स्टार्टिंग में दिखने लग जाती है। तो वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक सर्वर के ऊपर वो न्यूज़ जो है अपडेट होती है और वो रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, आपकी ऐप के अंदर। तो ये जो डायनामिकनेस आ गई आपके ऐप के अंदर, इसको हम कहते हैं डायनामिक ऐप। ठीक है? अब इसके लिए इसको क्या चाहिए होता है, ऑनलाइन सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें आपको कांस्टेंट अपडेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको कंटेंट चेंज करना है या अपडेट करना है तो आपको यूज़र को एक अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है प्ले स्टोर के ऊपर कि ऐप को अपडेट करो फिर आप कंटेंट देख पाओगे। आपको उसमें कहाँ चेंजेस करने पड़ते हैं, सर्वर पे, तो ऑटोमैटिकली वो रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, आपकी ऐप के अंदर। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे आप वो चीज़ करवा पाते हैं कि आप जैसे सर्वर में चेंजेस कर रहे हैं तो आपकी ऐप में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको पीरियडिकली आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब इसके बाद समझते हैं कि यार ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको एक ऑनलाइन कनेक्शन चाहिएगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिएगा। तभी तो आप ऑनलाइन सर्वर से आपकी ऐप को कनेक्ट कर पाएँगे। तो इसलिए आपको एक डायनामिक ऐप को चलाने के लिए एक इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर मैं बात करूँ स्टैटिक ऐप में, तो वहाँ कोई रिक्वायरमेंट, ऑफलाइन भी हमारी ऐप को, स्टैटिक ऐप को चला सकते हैं। तो आप देखोगे कैलकुलेटर बिना नेट चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यूज़ ऐप की, तो बिना नेट नहीं चलेगा। व्हाट्सऐप बिना नेट नहीं चलेगा। अब आप कहोगे चल तो जाता है, लेकिन अपडेटेड कंटेंट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए जो इंटरनेट है वो डायनामिक ऐप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आप इनके एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, स्टैटिक ऐप के जो हमने एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस किए, कैलकुलेटर ऐप हो गया, कॉल, मैसेजिंग ऐप जितनी भी है, जो भी इंडिपेंडेंट है आपके ऑनलाइन सर्वर या इंटरनेट कनेक्शन से, वो सारी की सारी ऐप्स किसमें आएगी, स्टैटिक ऐप के अंडर आएगी। और जितनी भी ऐप्स जिनको इंटरनेट चाहिए, ऑनलाइन सर्वर का कनेक्शन चाहिए, वो सारी की सारी ऐप किसमें आएगी, डायनामिक ऐप के अंडर आएगी। तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी कि स्टैटिक ऐप क्या होता है, डायनामिक ऐप क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। और कब आपको कौन-सी ऐप बनानी है, किस पर्सपेक्टिव के लिए और किस पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हुए आपको डायनामिक ऐप बनानी है। अब हम जो डायनामिक ऐप का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम बिहाइंड द सीन्स भी कह सकते हैं, जैसे कि एक यूज़र को पता नहीं चलता कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। बट हम एज़ अ डेवलपर सीखने वाले हैं, तो हमको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली बैकग्राउंड में होता क्या है। तो जो हम ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो कैसे एग्ज़ीक्यूट हो रही है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको बीच में दिख रहा है वो वेब सर्वर है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका वेब सर्वर है, यानी कि एक ऑनलाइन सर्वर है। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेटाबेस मैनेज्ड है, मतलब वहाँ एक डेटाबेस को मैनेज करके रखा गया है, ठीक है? अब एक्चुअल में होगा क्या, ये आपका ऐप है। अब इस ऐप से हम क्या करेंगे, एपीआई की रिक्वेस्ट करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊँगा एपीआई क्या होता है। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसको अच्छे से समझेंगे हम अभी जस्ट ये प्रोसेस समझने के बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है, यहाँ से एक्चुअल में हमको रिक्वेस्ट करना होता है। जैसे यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो हमको अपडेटेड रिकॉर्ड चाहिए, अपडेटेड कंटेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे हमारे सर्वर से और सर्वर क्या करेगा, एक क्वेरी लगाएगा अपने डेटाबेस के अंदर और जो अपडेटेड रिकॉर्ड है या जो भी पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव डेटा उसको चाहिए, वो फेच करके लाएगा और हमको एज़ अ रिस्पॉन्स हमारी ऐप में दे देगा, ठीक है? अब यूज़र को नहीं पता चलेगा, ये हमको एज़ अ डेवलपर पता चलेगा। हम उस रिस्पॉन्स को पार्स करके जो भी हमको डेटा चाहिए, वो हम यूज़र को दिखा देंगे, हमारी यूआई के अंदर। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चलता है। हमको एज़ अ यूज़र पता नहीं चलता, हम जस्ट क्लिक करते हैं और हमको अपडेटेड कंटेंट दिख जाता है या अपडेटेड फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोसेस हो जाती है। बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि हमारा जो फ़ोन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इससे ऑनलाइन सर्वर से, वहाँ पे कुछ वेब सर्विसेज़ है वो एग्ज़ीक्यूट होती है और वो एग्ज़ीक्यूट होके एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या हो रहा है, एक डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज़ एग्ज़ीक्यूट हो रही है।
क्योंकि डेटाबेस में तो डेटा मैनेज्ड है, तो वहाँ से डेटा फेच होके आता है और वो एज़ अ रिस्पॉन्स हमको ऐप में रिसीव होता है बैकग्राउंड के अंदर। देन एज़ अ डेवलपर मैं उस जो रिसीव्ड रिस्पॉन्स है, उसको मैं पार्स करता हूँ, जो भी मेरे को रिक्वायर्ड डेटा उसमें से चाहिए और यूआई पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है और ये डिपेंड भी करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है, तो आपको ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने देखा हो कई बार ऐसे आप क्लिक करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे ओपन करते हैं और किसी का मैसेज किसी ने सेंड कर दिया है, वो आपको मैसेज दिखने में हो सकता है कि टाइम लग जाए। या कई बार ऐसा होगा कि जैसे उसने सेंड किया और वैसे ही आपको दिख जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी। तो मोस्टली केसेज़ में क्योंकि डेटा का काम है तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है? अब एक्चुअल में जो ये रिक्वेस्ट होती है वो किसके थ्रू होती है? एक एपीआई के थ्रू होती है। तो पहले समझते हैं कि एपीआई होता क्या है? तो व्हाट इज़ एन एपीआई? यहाँ पे जो एपीआई यूज़ आती है उसको कहते हैं हम रेस्ट एपीआई। रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब एक्चुअल में एपीआई जो है वो काम क्या करती है? ये सिंपल सा काम करती है डेटा को ट्रांसफर करने का। तो ये जो एपीआईज़ रेस्ट एपीआई जो बनती है वो क्या करती है? सर्वर के ऊपर इम्प्लीमेंट होके जैसे इनकी रिक्वेस्ट आती है तो ये क्या करता है? जो भी इनकी क्वेरीज़ है वो एग्जीक्यूट होती है डेटाबेस के ऊपर और डेटाबेस से जो रिस्पॉन्स मिलता है या डेटाबेस से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट एज़ अ रिस्पॉन्स आगे फॉरवर्ड कर देती है। अब ये जो एपीआईज़ है ये केवल फ़ोन के लिए नहीं होती है। अगर आप ब्राउज़र भी ओपन करते हैं नॉर्मल भी डेस्कटॉप के ऊपर भी या कहीं पे भी, तो वहाँ एक यूआरएल एग्ज़ीक्यूट करते हैं और आप देखेंगे कि उसके रिस्पेक्टिव में एक आपको कंटेंट ब्राउज़र पे दिखने लग जाता है। तो इसके बैकग्राउंड में भी एक रेस्ट एपीआई चल रही है, जो क्या कर रही है, इस वेबसाइट से लिंक जो बैकएंड है उसका मतलब वेब सर्वर है, वहाँ से डेटा को फेच करके ला रही है। तो जभी भी हमको डेटा फेच करके लाना हो, तो उस केस में हम रेस्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि एपीआई क्या होती है। रेस्ट का मतलब समझ में अब एपीआई एक्चुअल में होती क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एपीआई इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको सरल भाषा में समझते हैं कैसे? जैसे कि हमारा जो फ़ोन है, वो कनेक्ट तो होना चाहता है सर्वर से, लेकिन उसको सर्वर की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती और ना ही सर्वर को आपके एप्लीकेशन की लैंग्वेज जो है वो समझ में आती है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस चाहिएगा जो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक पहुँचाएगा? सर्वर तक पहुँचाएगा और सर्वर से इसका जो रिस्पॉन्स है वो लाके कहाँ तक पहुँचाएगा? एप्लीकेशन तक पहुँचाएगा। तो इंटरफेस का काम ही ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है। तो क्या हम कभी कम्युनिकेट कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो हमको एक इंटरफेस चाहिएगा जो मेरी हिंदी को ट्रांसलेट करेगा आपकी इंग्लिश के अंदर और आपको समझाएगा। एंड देन आप आपका जो भी डाउट होगा या आपका जो भी क्वेरी होगी, वो इंग्लिश में होगी। तो वो इंटरफेस क्या करेगा? इंग्लिश में समझेगा, देन उसको ट्रांसलेट करके मेरे को हिंदी में समझाएगा या हिंदी में सुनाएगा। तो मैं क्या करूँगा उसके रिस्पेक्टिव में जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा, वो मैं हिंदी में आपको समझाऊँगा। देन वो जो इंटरफेस है वो उस हिंदी के कंटेंट को वापस किसमें ट्रांसलेट करेगा? इंग्लिश में और आपको समझाएगा। तो एक हमारे बीच में क्या हो गया? मीडियम हो गया एक इंटरफेस। तो यहाँ पे भी इंटरफेस का यही रोल है कि वो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को कहाँ तक पहुँचाता है? एक सर्वर तक पहुँचाता है और उसके बाद में सर्वर उसको जो रिस्पॉन्स है, जिस पर्टिकुलर टाइप की रिक्वेस्ट है, उसके रिस्पेक्टिवली जो भी उसका रिस्पॉन्स है, वो उसको सेंड कर देगा एप्लीकेशन को। तो ये एक एक्चुअल में एपीआई का काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपर क्रिएट्स अ एपीआई ऑन द सर्वर एंड अलाउज क्लाइंट टू टॉक टू इट। मतलब कि एक्चुअल में यूज़र बात कर रहा है सर्वर से। अब बैकग्राउंड में इंटरफ़ेस तो काम कर ही रहा है। जैसे मैंने इस बटन पे एक एपीआई कॉल लगाया, देन दूसरे बटन पे दूसरा एपीआई कॉल लगाया। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक हुआ, सर्वर से कनेक्ट हुआ, उसके रिगार्डिंग जो भी उसको रिस्पॉन्स चाहिए वो लाके उसने फेच करके दे दिया। जो प्रोसेस है अंडर की, वो हमको बैकग्राउंड में करनी पड़ती है कि हमको ये जैसे ही इस बटन पे क्लिक हुआ तो ये एपीआई रिक्वेस्ट हमको भेजनी पड़ेगी। वहाँ से हमको एक रिस्पॉन्स रिसीव होगा, उस रिस्पॉन्स को हम पार्स करेंगे और यूज़र को जो भी सेलेक्टेड डेटा है वो दिखा देंगे। समझ में आई ये चीज़? तो ये होता है आपका एक्चुअल में एप्लीकेशन। तो वापस चलते हैं उस फ्लो डायग्राम के ऊपर। अब यहाँ देखो कि ये जो आपका ऐप है, ये जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर ऐप रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है? तो ये आपकी एप्लीकेशन है जो एक एपीआई रिक्वेस्ट जिसे रेस्टफुल एपीआई कहते हैं, वो रिक्वेस्ट किसको कर रही है? सर्वर के ऊपर। तो सर्वर इस पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट के ऊपर एक वेब सर्विस जो है, वेब सर्वर के ऊपर वो एग्ज़ीक्यूट करवाता है और डेटाबेस के ऊपर एक क्वेरी इम्प्लीमेंट होती है। जो भी रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट है, मतलब जिस टाइप की रिक्वेस्ट है, उस पर्टिकुलर टाइप की एक क्वेरी एग्ज़ीक्यूट होती है और जैसे ही डेटाबेस में क्वेरी एग्ज़ीक्यूट होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा एज़ अ रिज़ल्ट निकला है, वो क्या करता है एक वेब सर्वर वापस से एज़ अ जेसन रिस्पॉन्स अभी आगे हम समझेंगे जेसन का मतलब क्या होता है। तो अभी आप समझो यहाँ पे एक एज़ अ रिस्पॉन्स वापस मेरे को एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है। ठीक है? तो ये एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है डायनामिक ऐप के बैकग्राउंड के अंदर। इसीलिए मैंने इसको बोला बिहाइंड द सीन्स। तो एज़ अ यूज़र कभी आपको ये चीज़ पता नहीं चली कि बैकग्राउंड में होता क्या है, कि जब भी आप किसी पे क्लिक करते हो तो एक्चुअल में ये प्रोसेस की जाती है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने व्हाट्सएप ओपन किया, व्हाट्सएप में आपने किसी फ्रेंड को सेलेक्ट किया, उसपे आपने एक मैसेज ड्रॉप किया मतलब मैसेज लिखा और सेंड कर दिया। तो अब क्या होगा बैकग्राउंड के अंदर व्हाट्सएप क्या करेगा, जो भी आपने मैसेज सेंड किया वो एक एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा, ऑनलाइन सर्वर के ऊपर। देन ऑनलाइन सर्वर क्या करेगा, एक क्वेरी जो है वो इंसर्ट करवाएगा कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर कि इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर ये मैसेज इंसर्ट कर दो। देन क्या होगा, डेटाबेस में आपका जो मैसेज है वो सेंड हो गया, ठीक है। अब जो रिसीविंग एंड है यानी कि जिसको आपने मैसेज सेंड किया, वो जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करेगा, पहली बात तो बैकग्राउंड में एक सर्विस चल रही होगी जो ऑटोमेटिकली फैच कर रही होगी कि कोई नया रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया।
तो जैसे ही आपका मैसेज वहाँ इंसर्ट होगा, वैसे ही आपके फ्रेंड के एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर उसका इंटरनेट ऑन है कि एक नया मैसेज आया है इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से, ठीक है? तो वह जैसे ही उस पे क्लिक करेगा तो आपका जो मैसेज है वो उसको फेच करके वहाँ पे भी एक एपीआई रिक्वेस्ट हो रही है जो उसको फेच करके ला रही है और आपके ऐप के ऊपर दिख जाएगा। तो जो आपका डायनामिक ऐप है वो ये काम तो करता ही है कि कांस्टेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके आता रहता है, तभी तो उसको डायनामिक ऐप कहते हैं। एक और काम करता है कि एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट कर देता है कि जिससे कि यूज़र इंडिपेंडेंटली आपस में कम्युनिकेट कर सके। जो क्लाइंट्स है इसके वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो आप देखोगे कि व्हाट्सऐप पे जैसे कि चैटिंग ऐप है, फेसबुक में जैसे मैसेंजर ऐप है, तो ये सारी चीज़ें क्या है एक तरह से डायनामिक ऐप भी और इंडिपेंडेंटली यूज़र को ये कंट्रोल भी दे रही है कि वो आपस में कनेक्ट कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने देखा कि डायनामिक ऐप क्या होता है, कहाँ यूज़ में आता है और क्या इसके फीचर्स होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एक एपीआई को हिट करके आपको एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है। देन जब रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स एक जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो उस समय हम देखेंगे कि जेसन फॉर्मेट होता क्या है, ठीक है? देन जेसन को समझेंगे और उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे ऐप के अंदर और फिर डेटा को पार्स करके यूज़र को रिज़ल्ट दिखाएँगे। तो एक पूरा कंप्लीट डायनामिक जो प्रोसेस होता है एक डायनामिक ऐप के अंदर, वो हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।